एक तो महान शक्ति यह है कि ये सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयं चालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल पे नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में यह है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। उतना ही नहीं किंतु इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम, डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में, पुरातन काल में कुंडलिनी के विषय में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक कुंडलिनी आपकी स्वयं, आपकी व्यष्टि की, आपकी व्यक्ति की, व्यक्ति रूप आपकी माँ, आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी।